बीएड वालों के लिए काफी अच्छी खबर आ गई है। एक नया नियम बीएड वालों के लिए जारी कर दिया गया है। केवल बीएड वालों के लिए ही स्पेशली नियम जारी किया गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं बीएड वालों के लिए क्या खबर आ गई है। छात्रों के लिए आगे होगा 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम। आपको पता होगा 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम बंद हो गया था, 2 वर्ष का शुरू हो गया था। अब फिर 2026-27 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी 1 वर्ष के नए कोर्स के दायरे में आएंगे। अब प्रश्न तुरंत आएगा दिमाग में, क्या यह बीएड मान्य होगा डीएलएड के? तो बिल्कुल मान्य होगा। इसका स्ट्रक्चर जो होगा डीएलएड के अकॉर्डिंग करा जाएगा। अभी आपको पता होगा मैंने वीडियो डाला था एनआईएस डीएलएड को लेकर के, एक जल्दी फैसला आया है जिसमें एनआईएस डीएलएड को पीआरटी से बाहर किया गया था, बीएड को भी बाहर किया गया है। अब बीएड को ब्रिज कोर्स कराने के लिए 6 महीने का आदेश शुरू से ही है, लेकिन एनसीटी ने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट को मान्यता ही नहीं दिया आज तक कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स हो। अब आदेश तो दे दिया 6 महीने का ब्रिज कोर्स करो, कहां से करो, कैसे करो और कौन सा इंस्टीट्यूट इसके लिए अथराइज्ड है, इसकी जानकारी एनसीटी ने कभी दी ही नहीं और ना ही कभी जरूरत समझी। ऐसे में बीएड के सभी अभ्यर्थियों का जो भविष्य है आधार में रहने का मात्र एक कारण है, वह है 6 महीने का ब्रिज कोर्स, और वह केवल जिम्मेदार है एनसीटी। एनसीटी को इसमें दोषी बना करके कोर्ट के सामने ला करके इनके ऊपर मानहानि का दावा जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि एनसीटी अगर 6 महीने का कहा गया ब्रिज कोर्स कराइए, अगर 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं कराती है तो ऐसे में किसका दोष है? एनसीटी का। ठीक है, तो फिलहाल अभी एनसीटी के द्वारा ही ये जो है 1 साल का बीएड कराया जाएगा। फिलहाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच जो भी प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रा होंगे उन्हें तो 2 साल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 2026 से जो 2026 के 1 अप्रैल से चयनित होंगे बीएड के लिए, बीएड कोर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए बीएड 1 साल का होगा और ऐसे लोग बीएड 1 साल में पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिलहाल एक अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि आपको पता ही होगा 2 साल का बीएड करें, उसके बाद जाकर के सीटेट निकालें, उसके बाद जाकर वैकेंसी में पार्टिसिपेट करें, और इन्हीं दोनों के बीच अगर वैकेंसी आ गई तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो वैकेंसी फिर हाथ से निकल गई 5 साल के लिए। ठीक है, अगर 1 साल का बीएड रहेगा तो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर कहीं भी रहेंगे, टेट सीटेट वगैरह पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और आगामी जो भी वैकेंसी होगी उसमें चांस जो है ज़्यादा मौका मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक, तो एक काफ़ी एक अच्छी खबर आ गई है। अब एक बुरी खबर उनके लिए है जो 2 साल का बीएड किए हुए हैं। हुआ क्या, मान लीजिए अगर उन्हें 1-1 साल का बीएड मिला होगा, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे कि 2 साल के बीएड के सेकंड ईयर में रहे होंगे, मतलब 4th सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर में, और आगामी कोई एक ऐसी वैकेंसी उनके सामने आई हो जो उनके हाथ से निकल गई हो क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ऐसे में उनके लिए पूरी खबर है। लेकिन अब आगामी वैकेंसी में 2 साल वाले भी मान्य होंगे, जो बहुत पहले 1 साल का किया है वो भी मान्य है, और जो 2026-27 से 1 साल का बीएड होगा उनके लिए भी मान्य होगा। अब ये जो 1 साल का बीएड होगा ये पीआरटी में पूरी तरह से वैलिड होगा। अब 2 साल वाला जो कर लिया हो या कर रहा है, या 1 साल वाले जो पहले से कर चुके हैं, उनके लिए अभी कोई आदेश नहीं आया है कि ये लोग पीआरटी में मान्य है कि नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ज़्यादा ये चांस है कि 26-27 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी जो होंगे बीएड कर पाएंगे आसानी से 1 साल में। ठीक है, फिलहाल आपको ये न्यूज़ कैसा लगा और इस पर क्या होना चाहिए था, और बीएड वाले जो अगर इसमें पार्टिसिपेट, अगर ये बीएड करके पीआरटी में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो जो पहले बीएड किए हुए हैं 2 साल का या कर रहे हैं, या पहले 1 साल का जो कर चुके हैं, क्या उन्हें मान्य नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करनी चाहिए? एनसीटी को क्या ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट को कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराओ? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।